एक दफ़ा फिर तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनाई है, उसमें अब पीटीआई के साथ जो टकराव की कैफियत पैदा हो गई है, इसमें पीपल्स पार्टी का थोड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमें पार्लिमानी क़ुव्वतों को, सियासी जमातों को अपने इश्यूज़ कम से कम एक लेवल पे जाके हल कर लेने चाहिए, ताकि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो उनको इंटरवीन करने का मौका ना मिल सके। पीपल्स पार्टी का ये भी ख्याल है कि ये जो पीटीआई की और गवर्नमेंट की ये जो टकराव की पॉलिसी है और जो अदारों के साथ पीटीआई की टकराव की पॉलिसी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उनको बैक कर रही है, इसके नतीजे में मुल्क का जो निज़ाम है और मुल्क की जो एक जो जिसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चर जो है, पावर स्ट्रक्चर, उसमें एक गहरी तफरीक पैदा हो गई है। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में एक दिन कहा था कि जिनकी शक्ल हमें पसंद नहीं, बात उनसे भी करनी पड़ती है। तो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ तरह से सोच रहे हैं, और ये जो मुख्तलिफ तरह का सोचना है, ये इख्तलाफात की शक्ल धीरे धीरे लेता चला जा रहा है। अब जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो भी और पीपल्स पार्टी की जो नीचे वाली जो टियर है, वो भी अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी गुफ्तगू में इसका इजहार कर रहे हैं कि जनाब पीटीआई को किसी ना किसी लेवल पे हमें एंगेज करने की ज़रूरत है, और अगर पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात का कोई हाथ वो पीटीआई वाले बढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए पॉलिटिकली। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हुआ है, उसके ऊपर तो नो डाउट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही मौक़िफ़ पे कायम है। बिलावल भुट्टो ने भी जजेस पे उसी तरह तनकीद की है जैसे शहबाज शरीफ ने की है, बल्कि बिलावल भुट्टो तो एक कदम आगे उससे गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल फर्टेलिटी है, जो सियासी क्लास है, उनको अपने इख्तलाफात इस कदर शदीद नहीं कर देने चाहिए कि कहीं मुल्क जो है उसका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वही लपेट लिया जाए, और जो डिक्टेटर है या जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो आके पार्लियामेंट को के इख्तियारात ले लें, जैसे मुशर्रफ आया था, जैसे ज़ियाउल हक़ आया था, या जैसे बाद में बाजवा साहब ने और कियानी साहब ने और राहील शरीफ ने पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमतों को चलने नहीं दिया। अब मुस्लिम लीग नून का तो रवैया हमेशा से ये रहा है, बल्कि मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई मुस्लिम लीग नून का अगला फ़ेज़ आप समझ सकते हैं। ये दोनों एक ही तरह की पॉलिटिक्स करते हैं कि या असी नहीं तो या फिर गाक नहीं। यानी मियां नवाज शरीफ ने भी टकराव की पॉलिसी के साथ ही अपने आप को एक लीडर बनाया था, जिस तरह वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को डिफ़ाई करते थे, और इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जिस दिन मैं इनके साथ टेबल पे बैठ गया मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली उनको टेबल पे तो बैठना पड़ेगा जब वो इंतहाई कमज़ोर हो जाएंगे, जैसे कि वो धीरे धीरे हो रहे हैं। कमज़ोरी की सूरत में जब आप बात करते हैं तो आपकी बात फिर अगला फ्रीक उस तरह से मानता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब मियां नवाज शरीफ एग्ज़ाइल में गए थे और सऊदी अरब में थे, और जब उनके ऊपर इतनी पाबंदी थी कि वो सऊदी अरब भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो 10 साल का एक मुआहदा करके गए थे जनरल मुशर्रफ के साथ, तो उस सिचुएशन को बेनज़ीर भुट्टो ने न्यूट्रलाइज़ इस तरह किया कि वो और जरदारी साहब दोनों मिल के जद्दा गए, मियां नवाज शरीफ के साथ सियासी मज़ाकरात किए जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे, और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ 2007 में एक ऐसे अलाइंस में थे जिसमें इमरान खान भी था और दूसरी कॉम्प्रेस जमातें भी थीं, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की सरबराही में इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को मनाया और इलेक्शंस पे राज़ी किया, और फिर पीपल्स पार्टी ने पहली हुकूमत जो बनाई फेडरल लेवल पे, उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाया, और आपको याद है इसहाक डार को पहला वज़ीर ख़ज़ाना बनाया और इनके वज़ीर काबीना में लिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जल्दी वो छोड़ के इफ्तिखार चौधरी के घोड़े पे बैठ गई और पंजाब से भी पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, और उसके बाद फिर जो इनके साथ राहील शरीफ साहब ने किया, जो बाजवा साहब ने किया, जो जनरल फैज़ ने किया, जो इमरान खान ने किया, कि आज मियां साहब जो हैं वो एग्ज़ाइल में बैठे हुए हैं। आज भी अगर इनको वापस इक़्तिदार की तरफ लेकर आएँ तो वो मिस्टर जरदारी हैं, जिन्होंने
आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान साहब तो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार थे और जरदारी साहब ने कहा कि नहीं हम पार्लियामेंट नहीं छोड़ेंगे, तो एक डेडलॉक हो गया था अपोजिशन जमातों में। और उसके बाद जरदारी साहब ने ये ब्रेक थ्रू किया कि इन दोनों पार्टियों को, फजलुर रहमान को भी और नून लीग को भी, फिर साथ लेकर पार्लियामेंट के अंदर एक जो थी तहरीक एतमाद लेकर आए और इनकी छुट्टी करवा दी। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त भी जरदारी साहब नहीं चाहते कि ये जो टेम्परेचर है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इमरान खान भी लूज़र हो, नून लीग भी लूज़र हो, पीपल्स पार्टी भी लूज़र हो और उसका बेनिफिशरी कोई जर्नैल हो या कोई जज हो। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ में आती है या नहीं आती। अलबत्ता मरीम नवाज़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ को भी ये बात पसंद नहीं है। वो कहते हैं जी रगड़ दो जो भी बंदा सामने आता है। उनका ख्याल है आसिम मुनीर साहब उनको रेस्क्यू करेंगे। लेकिन सूरत हाल ये होती है कि जब आप अपनी सर्वाइवल किसी नॉन इलेक्टेड ओहदेदार के हाथ में दे देते हैं तो फिर वो इसी तरह ही है जैसे अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में दे देना। फिर वो जो करते हैं आपके साथ वही करते हैं जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है, जो थोड़ा अर्सा पहले मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ, या उससे काफ़ी पहले इफ्तिखार चौधरी ने और कियानी साहब ने और जियो टेलीविज़न ने मिलकर जो पीपल्स पार्टी के साथ किया था। इसमें काफ़ी सबक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस सबक को सीखती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।